अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड। ठीक है, आज हम मोड को डिस्कस करेंगे। मीन और मीडियन हम पहले कवर कर चुके हैं और आज है हमारे पास मोड। मोड क्या है? द वैल्यू अकर मोस्ट ऑफन इन द डाटा सेट। वो वैल्यूज़ जो डाटा सेट में बार बार रिपीट हो रही होती है, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुई होती है, वो होता है मोड इन अनग्रुप डाटा। ठीक है, और ग्रुप डाटा में मोड क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो होता है मोड। मोड यूनी मोड भी होता है। अगर एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3 किसी डाटा सेट में 2 टाइम है, तो इट मीन्स 3 इसका मोड है। ठीक है, अगर दो वैल्यू 2 टाइम आ रही हैं, इट मीन कि 4 भी 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम आया है, तो इट मीन्स कि हमारे पास वो क्या है, बाई मोड हो जाएगा। हमारे पास 3 भी मोड होगा, उसका 4 भी मोड होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा बाई मोड। ठीक है, इस तरह मल्टी मोड है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ एज ए मोड एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है मल्टी मोड। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि एक्स के ऊपर अगर बार है तो इट मीन ये मीन है, और अगर इसके ऊपर यूं टेढ़ा बार है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मीडियन है, और अगर इस तरह उसके ऊपर कैप है तो इट मीन्स कि ये क्या है, मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट के इसको यूज़ करते हैं हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो डाटा के लिए। ठीक है, में आता है नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनमें मीन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और न इसके मोड इज़ इफ़ेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल में अगर कोई चेंज आता है, उसके ओरिजिन में वैल्यूज़ में चेंज आता है, तो मोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मी अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोड इज़ ऑलवेज यूनिक इन डाटा सेट। ठीक है, जो वैल्यू हमें दी होती हैं वो उनके अंदर यूनिक वैल्यू होती है जो ऐसे मोड हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं इसके, कि लेस इफेक्टेड बाय सिक्योर डाटा एज कम्पेयर टू मीन। मीन के निस्बत ये लेस इफेक्ट होता है सिक्योर डाटा से। ठीक है, कि इट वर्क विद ग्रुप डाटा में ये वर्क करता है, और ओपन एंडेड क्लास के लिए जो है हमारे पास मोड ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है। ठीक है, और ये क्या है कि नॉट फिट इन फर्दर अलजेब्रा ट्रीटमेंट में इसको यूज़ नहीं किया जाता। इन फॉर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या है, एल मतलब लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एफ एम माइनस एफ वन। ठीक है, एफ एम क्या है कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो जो क्लास हम सेलेक्ट करेंगे उसकी। ठीक है, और उसके ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एफ़ वन होगा और नीचे वाली एफ़ टू होगा। ठीक है, एफ़ वन ऊपर ऐसे ही, नीचे हमारे पास आता है एफ़ एम माइनस एफ़ वन। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, एफ़ एम माइनस एफ़ टू मल्टीप्लाई एच। एच हमने पहले भी पीछे पढ़ा था कि एच क्या होता है, कि दोनों क्लासेस का डिफरेंस होता है। अपर और लोअर क्लास को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइंड होता है एच। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हमारे पास 33। तो 33 वाली लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास एफ एम, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन और नीचे वाली एफ टू। ठीक है, ये 20 हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एल हमारे पास कितना है, 20 प्लस एफ एम कितना है, 33 माइनस एफ वन कितना है, 29। ठीक है, ऐसे ही नीचे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन, और इधर आ जाएगा 33 माइनस टू। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने करना है किसके साथ, एच के साथ। एच क्या है, अपर क्लास को लोअर से माइनस करेंगे, 22 को 20 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। तो ये इधर हमारे पास आता है 4 + 31। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब नेक्स्ट हमने इसको प्लस करके इसको माइनस करके इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 33 में से 29 को माइनस किया तो आया 4। ठीक है, इसको 4 आ गया, और इसको 33 से माइनस किया 2 तो हमारे पास आया 31। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 35। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम
अच्छा, हम इसको इन दोनों को डिवाइड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.057, ठीक है। इसको जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 20 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.057, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा मोड फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। और अनग्रुप डाटा के लिए क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है अनग्रुप के लिए, फॉर एग्जांपल वो 3 3 4 4 7 7 5 5 5 9 3 है। तो इस डाटा में जो भी अनग्रुप डाटा में जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है हम उसको देखेंगे उसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम बाद रिपीट हुई है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम बाद क्या रिपीट हुआ है, क्या कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 5 रिपीट हुआ है 3 टाइम और 3 रिपीट हुआ है 3 टाइम। तो ये हमारे पास बन जाएगा बाई मोड, ठीक है। अगर हमारे पास 7 भी 3 टाइम रिपीट होता तो ये बन जाता मल्टी मोड। बाज़ दफ़ा एक ही वैल्यू मल्टी टाइम बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा एक ही वैल्यू होती है जो रिपीट हुई होती है ऑब्जर्वेशन में, ऐसे अनग्रुप डाटा में, ठीक है। तो वो ही उसका मोड होता है, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू रिपीट हो रही थी 5 और 3, थ्री टाइम आ रहा था तो इट मीन्स कि उसका मोड क्या हुआ 5 और 3, उसका क्या हुआ मोड फॉर अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए हमने देखनी होती है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस क्लास में बन रही है, उस क्लास को सिलेक्ट करके फिर उसमें फार्मूला हम लगाते रहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ जाता है मोड फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है।